हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है। और जिसे हिंदी में बोलते हैं संविधान संशोधन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, संविधान संशोधन से एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, ठीक है, या आपका स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में से क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो आपका एक क्वेश्चन जो पॉलिटी से आता है और यूपीएसआई में जो फिक्स होता है, वो सारे के सारे कवर आपके हो जाएंगे, ठीक है। और ये लक्ष्मीकांत को हमने मानकर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैं वो सारे को हमने लिखा है और सारे को बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले चीज़ आती है कि अमेंडमेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करूं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान जो है, वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और उस संविधान में 395 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और आपकी 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद जब भी हमने कुछ जो है इसमें कुछ जोड़ा है या हमने कुछ सुधार करा है, ठीक है, उसे ही बोला जाता है आपका संविधान संशोधन। मतलब जो उस समय आर्टिकल थे, जो उस समय भाग थे, जो उस समय अनुसूचियां थी, उन सब में जो हमने सुधार किया, उन सब में कुछ नया हमने जोड़ा, उस चीज़ को ही क्या बोला जाता है? उस चीज़ को ही संविधान संशोधन कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान संशोधन कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है, ठीक है। और इसी संविधान संशोधन के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके संशोधन के बारे में। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ेंगे, पहला संविधान संशोधन। देखो, पहला संविधान संशोधन क्या है? तो वो संबंधित है भूमि सुधार से, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। और पहला संविधान संशोधन भारत में कब आया? तो 1951 में आया। देखो, अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? कितनी शेड्यूल थी? तो 8 अनुसूचियां थी। अब हुआ क्या, पहले एक कानून था जिसे बोलते थे राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। क्या कानून था? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का आधार। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का आधार। संपत्ति का आधार जो था, ये मौलिक अधिकार में था, फंडामेंटल राइट्स में था। और मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं कि आपके उन अधिकारों को कोई भी नहीं छीन सकता। अगर कोई छीनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या हाई कोर्ट में जा सकते हो, है ना। अब जो संपत्ति थी वो मौलिक अधिकार में थी। और उस समय जो भारत में देखोगे आप 1950-51 के समथिंग, संपत्ति जो थी या तो राजा महाराजाओं के पास थी या जमींदारों के पास थी। अगर गवर्नमेंट जो है आपका कहीं पर कोई फैक्ट्री लगाने जाती, तो उस जमीन का या तो जमींदार या राजा आ जाता और वो लगने नहीं देता। तो सरकार ने आपका पहला संविधान संशोधन लेके आई, जिसे बोलते हैं लैंड रिफॉर्म। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। और इस भूमि सुधार को हमने संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा है। किस में जोड़ा है? 9वीं अनुसूची में, 9वीं शेड्यूल में जोड़ा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार से। और भूमि सुधार किस संविधान संशोधन के तहत आया? तो 1951 के संविधान संशोधन के तहत आपका आया है। इतनी बात आप समझ गए होंगे पहले संविधान संशोधन से, ठीक। उसके बाद देखो, अगला आता है 7वां संविधान संशोधन।
सातवां संविधान संशोधन, सातवां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो सातवां संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं तो सातवां संविधान संशोधन आया था 1956 में। कब आया था? 1956 में। अब देखो 1956 में आपको याद रहेगा कि 1956 में भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना था जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1956 में नहीं बना, ये बना था 1953 में। भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। लेकिन 1956 में ही भारत में पहली बार 14 राज्य बने थे और आपका केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है, मतलब 1956 में ही भारत में आपके राज्य बने और आपके केंद्र शासित प्रदेश बने। तो सातवां संविधान संशोधन जो है वो संबंधित किससे है? भाषा के आधार पर राज्यों से। जो भाषा के आधार पर राज्य बने उससे संबंधित है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या था सातवां संविधान संशोधन में कि देखो एक राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है और दो राज्य का मतलब एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। तो राज्यपाल जो हो सकता है वो दो राज्यों का भी हो सकता है। याद रखना कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से सातवां संविधान संशोधन है और एक राज्य का भी राज्यपाल होगा और एक से अधिक मतलब दो राज्यों का भी राज्यपाल होगा। ये याद रखना किस में है? सातवें संविधान संशोधन में। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। आपका सातवां पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे 12वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है? तो 12वां संविधान संशोधन जो आया 1962 में। 12वां संविधान संशोधन में गोवा को, ठीक है, उसको गोवा को और दमन द्वीप को भारत का हिस्सा बनाया गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत गोवा और दमन द्वीप को भारत का हिस्सा बनाया गया? तो वो है आपका 12वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है? 12वां संविधान संशोधन के तहत आपका गोवा को और दमन द्वीप को भारत का हिस्सा बनाया गया। नेक्स्ट आता है 13वां संविधान संशोधन 1962। 12वां भी 1962 में है और 13वां भी 1962 में है। और 13वें संविधान संशोधन के तहत जो है नागालैंड को भारत का राज्य घोषित किया गया। देखो 12वें में क्या है? गोवा दमन द्वीप को बनाया गया था। 13वें में क्या है? नागालैंड को भारत का राज्य बनाया गया था। तो देखो 12वें में गोवा दमन द्वीप और 13वें में आता है आपका नागालैंड। ठीक, नेक्स्ट आता है 14वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है? 14वां संविधान संशोधन है और 14वां संविधान संशोधन भी 1962 में ही आया है। देखो 12वां भी 1962 में आया, गोवा दमन द्वीप से संबंधित है। 13वां भी आपका 1962 में आया और 14वां संविधान संशोधन भी 1962 में ही आया है। और 14वें संविधान संशोधन के तहत पौंडीचेरी को भारत का अंग बनाया गया है। 14वां संविधान संशोधन के तहत किसको भारत का अंग बनाया गया? पौंडीचेरी को। ठीक है, नेक्स्ट आता है 31वां संविधान संशोधन। देखो 31वां संविधान संशोधन है 1973 में आया। 31वां संविधान संशोधन कब आया? 1973 में। और 31वें संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा की सीटों को 525 से 545 कर दिया गया। लोकसभा की सीटें 525 से कितनी कर दी? 545 कर दी। किस संविधान संशोधन के तहत है? 31वें संविधान संशोधन के तहत। कौन सा संविधान संशोधन है? 31वां, है ना। इसमें क्या करा गया था कि लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाई, कितनी? 545। वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो देखो लोकसभा में वर्तमान में आपका 550 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं लोकसभा में? तो लोकसभा में इस समय 550 सीटें हैं। और सबसे ज़्यादा सीटें हैं किस स्टेट की हैं? तो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें यूपी की हैं।
सबसे ज़्यादा सीटें किसकी हैं लोकसभा में? तो भैया आपकी यूपी की हैं। और यूपी की कितनी सीटें हैं लोकसभा में? तो आप झट याद रखोगे कि यूपी की जो सीटें हैं लोकसभा में आपकी 80 हैं। कितनी हैं? 80 हैं। ठीक है। और उसके बाद आती हैं आपकी वेस्ट बंगाल की सीटें, और वेस्ट बंगाल की सीटें हैं 42। कितनी सीटें हैं? 42। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो 14 पढ़ लिया, 12 पढ़ लिया हमने। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट आता है आपका 36वां संविधान संशोधन। देखो 36वें संविधान संशोधन को बताने से पहले देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है, एक राज्य ध्यान रखना है, सिक्किम। क्या रखना है? सिक्किम। देखो सिक्किम जो था पहले भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम पहले एक देश हुआ करता था। सिक्किम जो है पहले एक देश था। अब हुआ क्या, हमने देखा कि जो तिब्बत है ये वाला, तिब्बत पे कब्जा कर लेता है आपका चीन। और जैसे ही तिब्बत पर कब्जा किया चीन ने, तो सिक्किम को लगा कि ये हम पर भी कब्जा कर लेगा। तो सिक्किम आया, भारत भागा भागा सिक्किम का राजा, और उसने कहा कि हमें जो है भारत का हिस्सा बना लो, या भारत का हिस्सा बनना है। लेकिन उसने हमारे सामने एक कंडीशन रखी। कंडीशन ये रखी कि हम 1 साल के ट्रायल पर रहेंगे। मतलब 1 साल हम देखेंगे कि जैसा बिहेवियर आप अदर स्टेट के साथ करते हो, क्या वैसा बिहेवियर भी हमारे साथ भी होगा। तो हम 1 साल के ट्रायल पे रहेंगे। तो हमने 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 1 साल के ट्रायल पर रखा। 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम कितने साल के ट्रायल पर रहा? 1 साल के। लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बन गया। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। और किस संविधान संशोधन के तहत बना? तो 36वें संविधान संशोधन के तहत। तो याद रखना, 35वां संविधान संशोधन सिक्किम ट्रायल पे रहा था, और 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम भारत का कौन सा स्टेट बन गया? तो आपका 22वां राज्य आपका बन गया। ठीक है, तो 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो सिक्किम से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिक्किम से। नेक्स्ट आता है 39वां संविधान संशोधन 1975। कौन सा आता है? 39वां संविधान संशोधन 1975। अब देखो क्या है 39वां संविधान संशोधन कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन में, इलेक्शन में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखो 39वां संविधान संशोधन ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो, उसके चुनाव में क्या नहीं दी जा सकती? आपकी चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये कहता है आपका 39वां संविधान संशोधन। क्या कहता है? आपका 39वां संविधान संशोधन कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री के निर्वाचन में कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो 36, 35, 36 पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया 39। अब देखो, अब आता है आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा आता है? 42वां संविधान संशोधन 1976। देखो 42वें संविधान संशोधन 1976 जो है ये लाया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो किसकी सिफारिश पर लाया गया? तो भैया ये लाया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत में इसको लाया गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी रखी गई थी, इसलिए इसे भारत का मिनी संविधान भी कहते हैं। भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को किसे बोलते हैं? 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहते हैं। ठीक है, और किसकी सिफारिश पर लाया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर।
ठीक है। अब देखो सुनो, इसमें हमने देखा प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े हैं। इस संविधान संशोधन के तहत जो था प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े थे। एक तो था पंथ निरपेक्ष, एक था पंथ निरपेक्ष, दूसरा था समाजवादी, दूसरा कौन सा था? समाजवादी, और तीसरा शब्द था अखंडता। पहला शब्द कौन सा था? पंथ निरपेक्ष, दूसरा शब्द कौन सा है? समाजवादी, और तीसरा शब्द क्या है? अखंडता। तो भैया 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है। तीसरी बात क्या है? चौथी बात यह है कि मौलिक कर्तव्य जो हैं इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है आपका जोड़े गए थे आपके। ठीक है। तो देखो 42वें संविधान संशोधन किस सिफारिश पर आया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इसे भारत का मिनी संविधान कहते हैं। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। और मौलिक कर्तव्य जो है उस संविधान के किस संशोधन के तहत आया? आपका 42वें। अच्छा, मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो मौलिक कर्तव्य है आर्टिकल 51 के तहत, 51A के तहत, है ना। और शुरू में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य जुड़े थे? 10 जुड़े थे। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो जुड़ा था आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है जी आपका कौन सा? 42वां हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन। देखो 44वां संविधान संशोधन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। अब देखो सबसे पहले 44वें में क्या हुआ? इसमें संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाया गया। जो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार था उसे आपका हमने कहाँ से हटा दिया? तो उसे हमने फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार से हटा दिया और उसे एक लीगल लॉ बना दिया, उसको एक वैधानिक कानून बना दिया। उसको क्या बना दिया? वैधानिक कानून आपका बना दिया गया। ठीक है, किसको? आपका संपत्ति के अधिकार को। और वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 300 के अंतर्गत आता है या 300A के अंतर्गत आता है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। तो याद रखना कि 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत मौलिक अधिकार से हमने संपत्ति को हटाया और उसे बना दिया लीगल लॉ। और किस आर्टिकल के तहत आता है? 300 के तहत आता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है कि देखो 42वें में हमने देखा था कि लोकसभा का कार्यकाल जो था वो 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था, लोकसभा का और विधानसभा का। लेकिन जैसे 44वां संविधान संशोधन आता है 1978 में, इसको दोबारा से लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का कर दिया गया? 5 वर्षों का। और वर्तमान में भी कितने वर्षों का है? 5 ही वर्षों का है। नंबर तीसरा पॉइंट क्या है? 44वें में क्या था कि कैबिनेट की सलाह, अगर कैबिनेट मतलब कुछ जो मंत्री हैं उन्होंने कोई सलाह दी तो राष्ट्रपति उसे जो है पुनः विचार कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए जारी कर सकता है। ये है आपका 44वां। तो संपत्ति का अधिकार, लोकसभा में सिट्टे घटाने का अधिकार, ठीक है, और कैबिनेट को सलाह देने के लिए राष्ट्रपति का पुनः विचार का अधिकार जो है 21 आर्टिकल के अंतर्गत आता है 44। नेक्स्ट आता है 52वां संविधान संशोधन। देखो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 सॉरी। देखो 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 में हुआ। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में। और 52वां संविधान संशोधन है दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से। देखो दल बदल क्या है? जैसे हम जानते हैं भारत में पहली बार इलेक्शन हुए थे 1951-52 में। ठीक है, और 1951 से 52 से लेकर जो है आपका 1981 तक देश में एक ही पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस।
जिसका नाम क्या था? कांग्रेस था। अब देखो होता यह है कि जब एक ही पार्टी थी जिसका नाम कांग्रेस था, ठीक है, भारत में पहली बार जो है दूसरी पार्टी आई जिसका नाम था जनता दल। क्या नाम था जी? जनता दल था। जनता दल वही दल है जिससे आपकी बीजेपी निकली है, ठीक है, जिससे से आपकी बीएसपी निकली है, जिससे पे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस निकली है और जिससे आपकी सपा निकली है। तो इन सब पार्टियों का संयुक्त रूप क्या था? जनता दल था। और भारत के पहले गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री बने थे उसका नाम था मोरारजी देसाई। क्या नाम था जी? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ठीक है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। अब देखो हुआ क्या, अब जैसे सिंपल सी भाषा में समझा दूं मैं इसको, तो देखो जैसे दो पार्टी हैं, एक सपोज मानो कांग्रेस होगी, एक मान लो बीजेपी होगी, ठीक है। अब हुआ ये कि एक व्यक्ति था, एक कैंडिडेट था कांग्रेस का जिसका नाम था ए। अब उसने क्या हुआ, वो लोकसभा के इलेक्शन में खड़ा हुआ और लोकसभा के इलेक्शन में आपका उसने हो गया जी, जीत गया। अब जीत गया तो सपोज मानो लोकसभा में सीटें कितनी थी? 550। कितनी सीटें थी? 550। और 550 में से हमने देखा कि दोनों को बराबर बराबर पार्टी मिल गई सीटें, सपोज मान लेते हैं, ठीक है भैया, इसको भी आपका 275 275, ठीक है। अब इसका जी करा कि इसने क्या करा कि कांग्रेस की जगह ये किधर पहुंच गया जी? बीजेपी में। ये कौन सी सीट में पहुंच गया? बीजेपी। अब देखो बीजेपी में पहुंचा, जब जब दोनों तरफ वोट बराबर थे तो भैया ये कहाँ पहुंच गया? बीजेपी में। तो अब जीत किसकी सरकार बनेगी? तो ये सरकार बनेगी बीजेपी की। तो इसी सबको रोकने के लिए एक कानून लाया गया जिसे बोलते हैं दल बदल कानून। किसे बोलते हैं? दल बदल कानून। अगर कोई जीतता हुआ व्यक्ति पार्टी चेंज करता है, अगर कोई जीता हुआ व्यक्ति पार्टी चेंज करता है तो जहां से वो जीता है, ठीक है, उसकी वहां की सीट क्या कर दी जाएगी? निरस्त कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? निरस्त कर दी जाएगी। मतलब वहां दोबारा से क्या होंगे जी? इलेक्शन होंगे। वहां क्या होंगे? इलेक्शन होंगे। इसी चीज को बोलते हैं दल बदल कानून। हमेशा ध्यान रखना कि जो दल बदल कानून होगा वो जीते हुए व्यक्ति पर ही लगता है। दल बदल कानून किस पे लगता है? जीते हुए व्यक्ति पर। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हार गया तो उस पर चाहे वो पार्टी चेंज करे या ना करे, है ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से। अब देखो जो दल बदल कानून है ये भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आता है? तो 10वीं अनुसूची में आता है। किसवीं अनुसूची में आता है जी? आपका 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आपका आता है। याद रख लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका 52वां संविधान संशोधन हो गया। नेक्स्ट आता है 61वां संविधान संशोधन 1989। कौन सा आता है? 61वां संविधान संशोधन 1989। देखो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989। देखो 61वें संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन के तहत जो था, जो वोट डालने की उम्र पहले 21 वर्ष थी उसे घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो ध्यान रखना कि वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी गई किस संविधान संशोधन के तहत? तो झट आंसर दोगे 61वां संविधान संशोधन के तहत जो 1989 में आया। देखो अगर कोई आपसे पूछे कि वोट देने का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि राज्य का नीति तत्व है कि आपका राजनीतिक अधिकार है, तो वोट डालने का जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। याद रख लोगे कि वोट डालने का जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अगले संविधान संशोधन की। देखो दो संविधान संशोधन हैं, एक है 69वां संविधान संशोधन 1991, एक है 70वां संविधान संशोधन 1992। देखो सबसे पहले 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, नेक्स्ट है 70वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखो सबसे पहले 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991।
देखो 69वां संविधान संशोधन ये कहता है कि दिल्ली का नाम क्या रखा गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली का नाम क्या कर दिया गया, 69वें संविधान संशोधन में एनसीआर कर दिया गया। क्या कर दिया गया, एनसीआर कर दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया। तो 69वें संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम क्या करा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का रखा गया, एनसीआर रखा गया। तथा 69वें संविधान संशोधन के तहत ही दिल्ली में क्या स्थापित की गई, विधानसभा स्थापित की गई। क्या स्थापित की गई जी, दिल्ली में विधानसभा की स्थापना आपकी की गई है। क्या की गई है, विधानसभा की स्थापना की गई है। अब देखो दिल्ली की बात आई है कि दिल्ली का नाम एनसीआर रखा गया तथा विधानसभा बनी। अगर मैं दिल्ली की विधानसभा की बात करूं, ठीक है, तो विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में 70 सीट आती है। दिल्ली की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो भैया आपकी 70 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीट आपकी लोकसभा वालों की हैं और 3 सीट जो है राज्यसभा की हैं। 3 सीट किसकी हैं, राज्यसभा की हैं। ठीक है, अब देखो 70वें संविधान संशोधन में देखो हमारे पास दिल्ली में विधानसभा सीटें तो थी, तो 70वां जो संविधान संशोधन है उसमें दिल्ली की विधानसभा में एक तो दिल्ली की विधानसभा को और पौंडीचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कर भाग लेने की जिम्मेदारी है। मतलब 70वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली की विधानसभा और पौंडीचेरी की विधानसभा जो है राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हो सकती है। ठीक है, तो 69वें में क्या हुआ, इसका नाम चेंज हुआ, एनसीआर रखा गया, यहाँ पर विधानसभा बनी। 70वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ कि दिल्ली को और पौंडीचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज बात बताऊं, राष्ट्रपति की बात करें, देश का सबसे बड़ा ऊंचा पद या सबसे बड़ा पद या भारत का पहला नागरिक कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति होता है। देखो राष्ट्रपति के चुनाव में ध्यान रखना, सभी राज्यों की विधानसभा भाग लेती है, सभी राज्यों की विधानसभा भाग लेती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सभी राज्य कितने, 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य तो लेते हैं, लेकिन आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो एक दिल्ली भाग लेता है 8 में से और एक लेती है पौंडीचेरी। जम्मू कश्मीर भी भाग लेता है, तो लेकिन वहाँ पर इलेक्शन अभी हुए हैं, तो वहाँ पर इस बार वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, अभी तक उसने नहीं लिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका देखो 70 हमने कर लिया, अब आता है 71वां संविधान संशोधन। देखो 71वां संविधान संशोधन क्या है, देखो भारतीय संविधान की एक अनुसूची है, अनुसूची नंबर 8। कौन सी अनुसूची है, अनुसूची नंबर 8 है। और अनुसूची नंबर 8 किससे संबंधित है, भाषा से। और उसमें भारत में कितनी भाषा रजिस्टर्ड हैं, तो 22 भाषा रजिस्टर्ड है। भारतीय संविधान में कितनी भाषा रजिस्टर्ड हैं, तो 22 भाषा रजिस्टर्ड हैं। तो 71वां संविधान संशोधन जो है वो संबंधित है 8वीं अनुसूची के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। एक तो कोंकणी जोड़ी गई थी, मणिपुरी जोड़ी गई थी और नेपाली जोड़ी गई थी। तो 71वें संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया है। 71वें संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया, कोंकणी को, मणिपुरी को और नेपाली को। नेक्स्ट आता है 73वां संविधान संशोधन 1992। कौन सा आया, 73वां संविधान संशोधन 1992। देखो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायत राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 11वीं अनुसूची में किससे संबंधित है, पंचायत को संबंधित है। और पंचायत संविधान संशोधन किससे संबंधित है, आपका 73वें संविधान से संबंधित है, 73वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट आता है जी आपका 74वां संविधान संशोधन 1993। कौन सा आता है, 74वां संविधान संशोधन।
देखो 74वां संविधान संशोधन संबंधित है नगर पालिका से। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से। और इसे किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपका नगर पालिका से, और इसे 12वीं अनुसूची में आपका जोड़ा गया है। ठीक है, इतनी बातें याद रख लोगे कि 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 73 के साथ पंचायती राज जोड़ा गया 11वीं अनुसूची में, और 74 के साथ जो है नगर पालिका जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट आता है, देखो 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। एक का नाम है 84 और एक का नाम है 86। कौन कौन से हैं? एक का नाम 84 है, एक का नाम 86 है। देखो सबसे पहले आता है 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वां संविधान संशोधन कौन सा है? 2001। अब देखो 84वें संविधान संशोधन 2001 में कहा गया कि जो आपकी लोकसभा है और राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें लोकसभा में और राज्यसभा में या विधानसभा में, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें जो हैं वो 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। 2026 तक लोकसभा, राज्यसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। किस किस की सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी? लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। किस संविधान संशोधन के तहत? 84वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट आता है 86वां संविधान संशोधन 2002। देखो 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है वो संबंधित है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से। देखो एक आर्टिकल आता है 21A। 21A जो है मौलिक अधिकार में आता है, और 21A ये कहता है कि जिस बच्चे की उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में है उसे फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और 21A जो है आपका, ये जो आर्टिकल है किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है। ठीक है, याद रख लोगे। चलो आगे एक बार मैं रिवीजन भी करा दूंगा इसको फटाफट, है ना, 2 मिनट के अंदर। नेक्स्ट आता है 91वां संविधान संशोधन, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखो 91वां संविधान संशोधन कहता है, देखो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जितनी लोकसभा में सीटें हैं या जितनी किसी राज्य की विधानसभा में सीटें हैं उसके 15% ही मिनिस्टर बन सकते हैं। ध्यान रखना, लोकसभा की टोटल सीटें और विधानसभा की टोटल सीटों का जितनी सीटें होंगी उसका 15% ही आपका क्या बन सकते हैं? आपके मंत्री बन सकते हैं। जैसे सपोज मानो कहीं 100 सीटें हैं तो 100 का 15 क्या होता है? 15%। मतलब 15 ही कौन बनेंगे? मंत्री बनेंगे। और ये किस संविधान संशोधन के तहत कहा गया है? 91वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। नेक्स्ट आता है 92वां संविधान संशोधन। क्या आता है? 92वां संविधान संशोधन 2003। देखो 92वां संविधान संशोधन जो है इसमें कहा गया, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में। एक तो जोड़ी गई बोडो, एक जोड़ी गई आपकी डोगरी, एक जोड़ी गई मैथिली और एक जोड़ी गई संथाली। तो 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा जोड़ी गई थी। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत? तो वो है 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट आता है 96वां संविधान संशोधन। तो 96वां संविधान संशोधन आता है 2011 में। 96वां संविधान संशोधन 2011 कहता है कि उड़िया भाषा को उड़ीसा में परिवर्तित कर दिया गया। कि जो उड़िया भाषा है उसे क्या कर दिया गया? उड़ीसा में परिवर्तित आपका कर दिया गया है। यह आता है 96वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और सबसे मोस्ट आता है अभी तक का, यह आता है 100वां संविधान संशोधन। देखो 100वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ भूमि का आदान प्रदान हुआ है।
मतलब कुछ हमने बांग्लादेश की भूमि ली है, कुछ बांग्लादेश ने उतनी भूमि हमारी ली है। तो भूमि का हमने क्या करा है, आदान प्रदान करा है। उसे किस संविधान संशोधन के तहत रखा गया, तो 100वें संविधान संशोधन के तहत रखा गया। किस संविधान संशोधन के तहत, 100वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, हमने भारत की और बांग्लादेश की भूमियों के बीच में आदान प्रदान करा। नेक्स्ट आता है जी आपका 101वां संविधान संशोधन। देखो 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया और 101वां संविधान संशोधन है जीएसटी से संबंधित। किससे संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जीएसटी से। नेक्स्ट आता है 102वां संविधान संशोधन। देखो 102वां संविधान संशोधन है, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 102वें संविधान संशोधन के तहत ओबीसी को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट आता है 103वां संविधान संशोधन। देखो 103वां संविधान संशोधन है ईडब्ल्यूएस से संबंधित। किससे संबंधित है, ईडब्ल्यूएस से। देखो 101 है जीएसटी से, 102 है ओबीसी से और 103 किससे संबंधित है, ईडब्ल्यूएस, है ना, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले लोग होते हैं उससे संबंधित है। और उन्हें कितने परसेंट का कोटा दिया गया है, 10% का। तो 101 जीएसटी, 102 ओबीसी और 103 हो गया ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट 104वां संविधान संशोधन। क्या आता है, 104वां संविधान संशोधन। देखो 104वां संविधान संशोधन जो है वो एंग्लो इंडियन से संबंधित है। किससे संबंधित है, एंग्लो इंडियन से संबंधित है। पहले क्या होता था, लोकसभा में 552 सीटें होती थी, जिसमें से 2 जो सीटें होती थी एंग्लो की होती थी। एंग्लो व्यक्ति कौन थे, एंग्लो इंडियन, ऐसे भैया अंग्रेज या ऐसे विदेशी व्यक्ति जो अंग्रेज थे और भारतीय महिलाओं से शादी की और भारतीय महिलाओं से शादी करके उन्हें छोड़कर चले गए। तो उनके जो बच्चे होते थे उन्हें बोला जाता था एंग्लो इंडियन। तो 2 सीटें हमेशा लोकसभा में एंग्लो इंडियन को दी गई थी। तो इन सीटों को हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। और वर्तमान में आपकी लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 550 हैं। तो 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, आपका एंग्लो इंडियन से संबंधित है। नेक्स्ट आता है 105वां संविधान संशोधन। कौन सा आता है, 105वां संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन है राज्य सूची पर जो पिछले वर्ग हैं, ओबीसी वाले हैं, उनकी पहचान करने की, उन्हें अधोसूचित करने के संबंध में राज्य सरकार को शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, तो ये है आपका 105वां संविधान संशोधन। इतने ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैं अभी तक हुए हैं और 105वां संविधान संशोधन हुआ था 2021 में। देखो अभी तक मैं अगर तुम्हें याद कराऊं मोटा मोटा, तो पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 7वां है भाषा के आधार पर राज्यों से। 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, संपत्ति से। नेक्स्ट आता है 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले। ठीक है, उसके बाद 92वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जिसमें डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं, आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 101वां संविधान संशोधन, जीएसटी से संबंधित है। 102वां ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। 103वां किससे संबंधित है, तो 103 तो हमने पढ़ा ही नहीं है। फिर हमने पढ़ा 105वां संविधान संशोधन, 103वां भी हमने देखा एंग्लो से है। और 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ओबीसी के संबंधित है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने अभी तक आपकी वीडियो में देखी हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर भैया नए हो तो,
और भैया बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।